ठीक, कंटिन्यू कीजिए, मैं सुनता हूँ। नहीं, आप बहुत दिन के बाद आए, अभी आपको कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ आज पॉजिटिव, आज कुछ भी आज पॉजिटिव टॉपिक थॉट या कुछ भी जो आपको मन करे। आज टॉपिक है क्या वैसे? टॉपिक एक्ट ऑफ द वीक है। जेनोबिया माँ हर वेंसडे को डालती है, तो हाँ, अरे अरे, जी बहुत बहुत शानदार रहता है उनका वो। आप म्यूट 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 पे कर दो उनको, तो डिस्टरबेंस नहीं होगी शायद। रेखा जी का हाँ जी जी, कर दिया सभी को। जी जी, थैंक यू नहीं, तो मैं तो अभी आया यार। मैं मतलब अलाउ मी सम टाइम टू गेट ऑन द बोर्ड। चलिए अभी तो ठीक है, कोई नहीं। वैसे अगर कुछ कुछ टॉपिक नहीं चल रहा है तो गुरुजी का एक उनका एक वीडियो सुन रहा था 4-5 दिन पहले। तो अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है ना कि जितनी बार आप अपने गुरुजी को सुनो ना, उतनी बार नया कुछ दिमाग में स्ट्राइक होता है। पता नहीं क्या करिश्मा है, जितनी बार सुनो, मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत लिमिटेड वीडियोस हैं तो वो सब कभी नजर पड़ गया, कभी क्या उनकी कृपा हो गई, कुछ दिमाग उल्टा चल रहा हो तो वो देख लो तो फिर लाइन पे आ जाता है। तो उन्होंने बोल उनसे किसी ने पूछा कि गुरुजी अध्यात्म क्या है और कैसे रहना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल था, एग्जैक्ट सवाल तो याद नहीं। गुरुजी ने जवाब दिया कि बोले बेटा, योगी जो है वो योग करता है और आध्यात्म का रास्ता जीवन जीवन जब मिलता है तो जीवन इसलिए देता है मालिक कि आप अपनी आत्मा तक सफर तय करो, कि ये अंदर का सफर है, ये बाहर जाने का सफर नहीं है। जैसे शरीर जब मिला तो वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। सबकी सांसें जो हैं वो फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, फिक्स्ड हैं कि कोई इतना सांस लेगा, कोई इतना सांस लेगा, एक्स वाई जी। लेकिन वो सब कुछ बाहर की दुनिया को देखने में मिलता है। रास्ता जो है वो आध्यात्म का रास्ता जो है वो अपनी आत्मा से मिलने का रास्ता है। जब से मैं मेरे मन में ये हुआ पहली बार कि अच्छा, ये ऐसा आत्मा तक पहुंचे कैसे, क्या करना चाहिए कि आत्मा तक पहुंचे। और तो बेसिक तो खैर और शायद वही मंत्र है, सेवा का है, गुरु चरणों का है, ध्यान का है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेवा प्लस गुरु ध्यान विल लीड अस टू आवर ओन सोल। अब उसमें हड़बड़ी तो खैर होती है कि जल्दी, जो जितना जल्दी, जैसे गुरु जी का रास्ता तो बहुत जल्दी तय हो गया था, वो उनको तो बहुत जल्दी मिलन हो गई होगी ना उनके, मतलब वो आध्यात्म में जो कोर रास्ता जो था। तो हम क्यों नहीं, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हमको भी वैसा रास्ता मिल जाए। या उसके लिए फिर थोड़ा और अंदर जाके अगर सोचें तो ये लगता है कि उतनी प्योरिटी होनी चाहिए, एकदम सफाई जो होता है, बिल्कुल ही साफ, बिल्कुल ही पवित्र, सोच से, मन से, तन से, हर जगह से। तब जाके शायद वो अपने आत्मा तक जाने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये बात मेरे घर कर गई मेरे दिमाग में कि वाकई में कितना भी कोई सोचे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, थमा हुआ हूँ, स्टेबल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन ये बड़ा खींचातानी वाला समय है, या जीवन जो है वो खींचातानी वाला है कि एक आउटर जो एरिया है या आउटर कुछ भी ऑब्जेक्ट है या जो भी ड्राइवर्स हैं आउटर, वो अपने तरफ खींचते हैं। और जो
गुरु ध्यान है और सेवा है, वो उसको अंदर की तरफ खींचता है। तो it's a battle between outer and inner uh, power, I would say. Whoever wins, I mean somebody has to win. या तो आउटर जीतेगा या अंदरूनी जीतेगा। अब बहुत लोग बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पैसा होता है, रिच होते हैं, बाहर की दुनिया को दिखता है बहुत शानदार। तो वो आउटर जो भी एलिमेंट है, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू पुट इट इन द राइट वे, तो जो आउटर एलिमेंट है वो ज्यादा पावरफुल शायद उन पे रहता है, तो दुनिया को बहुत दिखता है। अंदरूनी चीज सिर्फ हमको दिखता है, या आपके जैसे जो लोग होंगे या जो जिनमें थोड़ी सी भी जो थोड़ा उत्थान ऊपर की तरफ उठ चुके हैं आध्यात्म में, उनको वो दिखेगा। जैसे हमको हमारे गुरुजी में दिखता है, गद्दीधारियों में दिखता है, उनका लेवल ऊंचा गया है। अब कौन कितना गया है वो शायद हमारे समझ के परे है, लेकिन हमको दिखता है। जो गुरुजी को देखते से आज भी मतलब वैसे तो एलिमेंट हैं, गुरुजी तत्व हैं, वो हैं, हमारे साथ हैं। कभी कभी ध्यान जुड़ा के और फील करके और बैठे या बातें करे गुरुजी से, या उनका फोटो देखे या दादा गुरुजी का, तो कभी कभी भावुक हो जाता है आदमी। वो भावना जो निकलती है वो तो सच्चाई है। उस भावना में अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं अकेलेपन में, इसका मतलब है वो एलिमेंट हमारे साथ हमेशा है। तो बेसिकली जो बैटल है उसको, अब इसको बैटल बोलेंगे, वॉर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। लेकिन मेरे हिसाब से अब हमारे गुरु के मुख से निकला है, मतलब वो पत्थर की लकीर है, वो होना है, मतलब वही सत्य है। और सत्य ये है कि आप, उन्होंने बेसिकली मैसेज ये दिया बड़े प्यार से कि आपकी यात्रा, आप अंदरूनी यात्रा करो, अंदर के तरफ, जितना अंदर के तरफ जाओगे उतना आप करीब जाओगे। अब वो इन्फिनिटी है, देखा जाए जो भी सोल है वो इनफाइनाइट स्टेप पे बैठा हुआ है। फॉर पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड, फॉर पीपल हु हैड स्टार्टेड एंड अचीव्ड थोड़ा बहुत माइलस्टोन अगर अचीव किया है, तो फॉर देम द सोल इज नियर। गुरुजी और सोल वाज, तो अच्छा उन्होंने ये बोला कि अपनी आत्मा से जैसे दो शरीर मिलते हैं तो एक नया जीव पैदा होता है, वैसी दो आत्मा जब मिलते हैं तो परमात्मा पैदा होता है। और परमात्मा बाहर नहीं होता है, बोले आपके अंदर होता है। तो आपकी आत्मा गुरु की आत्मा से अगर मिल गई तो वो परमात्मा बन जाते हैं, और वही व्यक्ति परमात्मा होता है। हमारे गुरु जी साक्षात एग्जाम्पल है इसके, है ना, कि उनकी आत्मा अपने दादा गुरु जी से, मतलब उनके गुरु से मिल गई तो परमात्मा हो गए। हम, हमारे लिए वो परमात्मा है। हम सबको वो अवस्था प्राप्त हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, बशर्ते कि हम बेसिक तो पकड़ के रखें और बेसिक के बाद फिर हम ऊपर बढ़ते रहें। क्योंकि जितना ऊपर बढ़ेंगे ना, उतनी गलतियां कम करने की भी चांसेस, मतलब नहीं, उतनी ज्यादा गलतियां करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम, जैसे मैं एक 6 फीट की दीवार से गिरूं तो कम चोट लगेगा, लेकिन अगर मैं 60 फीट की दीवार से गिर जाऊं तो हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरी। तो वही शायद आध्यात्म में है कि आप जितना ऊपर उठते हो उतने सजग रहने की जरूरत होती है। फिर आपने गलती करी तो चट से एक लगता है, और एकदम बराबर टाइम पे लगता है, देर भी नहीं होता है इसमें। फिर एकदम से रियलाइज होता है कि अरे ये तो अच्छा, जब अवस्था ऊंची होती है तो मालूम तो पड़ता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना, वो बाहर और अंदर की लड़ाई में शायद बाहर वाला जीत जाता है उस समय, तब आप फिसल जाते हो, फिर हड्डी पसली टूटती है। लेकिन गुरु तो गुरु है, फिर वापस आप पकड़ पकड़ के फिर ऊपर, तो ऊपर चढ़ना चाहिए, लेकिन
प्रार्थना रहनी चाहिए और हमेशा ये रहना चाहिए गुरु जी से कि गुरु जी फिसलना नहीं है मेरे को, आप सपोर्ट करना। ये प्रार्थना लगाएंगे तो गुरु जी तो खैर मतलब दया के सागर भी, मतलब सागर भी छोटा है यार, मतलब उनकी पूरी सृष्टि है पूरी। यही है यही। अभी क्या प्लेट, अभी और कुछ अगर किसी को इसमें कुछ त्रुटि लगे तो बताइए, शेयर कीजिए प्लीज, या कुछ ऐड करना है तो कीजिए। क्या है, बात करने से, आप सबको देखने से बड़ा अच्छा लगा बहुत। मेरे को तो लग रहा है कि मैं 5 साल बाद आया ऐसा। अच्छा, मैं आज दिमाग में रखा था कि 9 बजे आऊंगा, फिर काम थोड़ा सा है जिसमें व्यस्त चल रहा था, फिर थोड़ी बहुत इधर के सर्विसेज में भी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। लेकिन मेरे को मालूम है प्रखर और जenoबिया दीदी हैं, तो फिर तो एकदम क्या है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपकी कमी रहती है गौतम। अरे मेरी क्या कमी, मैं तुच्छ सा प्राणी हूँ। ह्यूमिलिटी एक बहुत अच्छी गुण है। अपन अगर कुछ है भी तो भी कुछ नहीं जैसा समझना। तो हम्बल लोग हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं।